Very good evening, class. My name is Divya Rani, and today we are going to start with the topic human reproduction. All right. So, firstly, let us talk about this term called reproduction. As the name suggests, it is further divided into two terms, re and production. इसके अंदर दो terms आ रहे हैं further re, that means again. And there is a term called production. Production का मतलब होता है giving rise to. Production means giving rise to. So this term reproduction overall says giving rise to the next generation of the same species. Here mark the term same species. मैंने बोला रिप्रोडक्शन का मतलब है नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करना, राइट? वो कैसी है? सेम काइंड की है, सेम स्पीशी की है. मतलब ह्यूमंस जो होते हैं ह्यूमंस को प्रोड्यूस करते हैं, राइट? डॉग्स पपीज को बर्थ देते हैं, कैट किटन को देती है. हम सिर्फ अपनी स्पीशी में ही इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपने जैसा ही नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना? नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन. मतलब ये ह्यूमंस की रिप्रोडक्शन की स्टडी कर रहा है. तो ह्यूमंस कैसे होते हैं? ह्यूमंस आर sexually reproducing organisms. Us humans, जिनको हम साइंटिफिकली होमो सेपियंस भी कहते हैं, हम कैसे हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी रिप्रोडक्शन होती है जिसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट? वन इज मेल, अनदर इज फीमेल. उन दोनों के अंदर गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है. फिर वो गैमीट्स फ्यूज करते हैं. कहाँ फ्यूज करते हैं? फीमेल की बॉडी के अंदर फ्यूज करते हैं. और फिर फर्टिलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, उससे जाइगोट बनता है. फिर फर्दर जेस्टेशन के बाद एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है जो पार्चुरेशन से बॉडी के बाहर डिलीवर होता है. सो ये टर्म है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जिसके अंदर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स भी होती है. फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. अब गैमीट्स से हम क्या समझते हैं? गैमीट्स का मतलब होता है जर्म सेल्स, राइट? गैमीट्स मीन्स व्हाट? जर्म सेल्स. जर्म सेल्स, सेक्स सेल्स, ये एक ही बात है. जो कि क्या होते हैं? मेल्स में, इन मेल दे आर स्पर्म्स, whereas in females, talking about in females, they are ovum. The singular term is ovum, whereas the plural is ova, right? Next is they undergo fusion of gametes. Fusion of gametes. अब ये जो gametes बनते हैं, sperm बना मेल के अंदर आफ्टर प्यूबर्टी, ओवम मैच्योर हुआ फीमेल के अंदर आफ्टर प्यूबर्टी. ये दोनों क्या करते हैं? ये फ्यूज होते हैं. कहाँ फ्यूज होते हैं? फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फ्यूज होते हैं. और इस टर्म को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन. आई एम राइटिंग ओवर हियर, दिस इज व्हाट वी कॉल एज फर्टिलाइजेशन. सो आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिससे हम नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं. कैसी? सेम स्पीशी वाली. ह्यूमंस कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, गैमीट्स बनते हैं अपनी अपनी बॉडी में. मेल की बॉडी में मेल का गैमीट बनेगा, फीमेल की बॉडी में फीमेल का गैमीट बनेगा. और ये सब फ्यूज होते हैं. कहाँ पर फ्यूज होते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फ्यूज होते हैं, राइट? नेक्स्ट टर्म इज ह्यूमंस आर viviparous. Now, the term viviparous means giving rise to the offspring. अब हम eggs तो प्रोड्यूस नहीं करते, मतलब लाइक eggs बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं. eggs को बर्थ तो नहीं देते, है ना? हम तो ऑफस्प्रिंग को बर्थ देते हैं, यंग वन को बर्थ देते हैं. बिकॉज ह्यूमंस गिव बर्थ टू द यंग वंस, दैट इज व्हाई वी आर व्हाट? वी आर viviparous in nature. Along with that, there is no metamorphosis. हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होती. पहले तो ये मेटामॉर्फोसिस होती क्या है? मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है हमारी लाइफ में
जो हमारी बॉडी के अंदर फिजिकल चेंजेस आते हैं लार्वा से अडल्ट बनने के, उसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। फिजिकल चेंजेस दैट अकर इन द बॉडी from the formation of larva to the formation of an adult is what we call as metamorphosis। ये frog में exist करती है, पहले tadpole होता है, उसके बाद adult frog की formation होती है। लेकिन क्या हमारे अंदर कोई larva exist करता है? The answer is no, because we do not have any larval stage। हमारी कोई larval stage ही नहीं है, तो हम larva से adult थोड़ी बनेंगे, राइट? तो अभी तक हमने क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए कि ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमारे अंदर गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, वी आर विविपेरस इन नेचर, हम यंग वंस को बर्थ देते हैं। नेक्स्ट अभी हमने स्टडी किया कि हमारी बॉडी में कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होती। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एल्स आर वी सपोज्ड टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे गैमीटोजेनेसिस। इट कंप्राइजेस ऑफ टू टर्म्स, वन इज गैमीट, सेकंड इज जेनेसिस, राइट? गैमीट जो टर्म आया है ये गैमीट से आया है, जेनेसिस मींस व्हाट? फॉर्मेशन। नाउ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स क्या होते हैं? जर्म सेल्स होते हैं, अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा है। अब मेल्स के अंदर जब गैमीट्स बनते हैं तब हम उसे कहते हैं स्पर्मैटोजेनेसिस, वेयरएज जब फीमेल के अंदर गैमीट बनता है, ओवम की फॉर्मेशन होती है, उसे हम बोलते हैं oogenesis, राइट? वंस दिस हैज हैपेंड, गैमीट्स बन गए, मेल की बॉडी में भी बन गए, फीमेल की बॉडी में भी बन गए, सो नेक्स्ट स्टेप विल बी insemination। अब इंसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म वेयर इनसाइड द फीमेल बॉडी आफ्टर कॉपुलेशन। व्हाट हैपेंस इज ट्रांसफर ऑफ सीमेन टेक्स प्लेस फ्रॉम द मेल बॉडी टू द फीमेल बॉडी, इसको कहते हैं हम इंसेमिनेशन। अब गैमीट्स बन गए, उसके बाद इंसेमिनेशन हो गया, मतलब ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप विल बी फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप विल बी फर्टिलाइजेशन। As I have told you before, fertilization means what? Fusion of gametes। कहां पर हो रहा है ये? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हो रहा है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें फेलोपियन ट्यूब में हो रहा है। फेलोपियन ट्यूब में भी कहां पर हो रहा है? एम्पुलरी रीजन में हो रहा है, एम्पुला के अंदर होता है, राइट? एम्पुला के अंदर फर्टिलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कि जो स्पर्म है वो क्या करेंगे? वो ओवम से फ्यूज करेंगे, ठीक है? और किसकी फॉर्मेशन करेंगे? जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे, ऑलराइट? अब जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म की प्लॉइडी होती है N, दैट मीन्स वो क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, उसमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इन वन सिंगल सेल, ओके, दैट इज डिप्लॉइड। बट जब हम गैमीट की बात करते हैं, गैमीट्स आर व्हाट? हैप्लॉइड इन नेचर। उनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ होते हैं, दैट मीन्स स्पर्म्स हैव 23 chromosomes, along with it ovum also has 23 chromosomes present in it because they are also what? They are also haploid, okay? जब दोनों फ्यूज करते हैं तो एक जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। अब जो जाइगोट होता है, जाइगोट इज डिप्लॉइड इन नेचर, मतलब उसकी प्लॉइडी क्या होती है? 2n, दैट मीन्स उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ we have seen the formation of gametes, gametes का बनना गैमेटोजेनेसिस है, then sperm फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर होंगे, इंसेमिनेशन हो जाएगा, उसके बाद फीमेल की बॉडी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन एग्जिस्ट करेगी, होगी, और किसकी फॉर्मेशन होगी? जाइगोट की। अब जाइगोट बन गया, जाइगोट इज अ वन सेल स्ट्रक्चर, जाइगोट सिर्फ एक सेल से मिलकर बना हुआ है, लेकिन हमारी बॉडी में तो मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, राइट?
तो अब इस एक सेल से मिलियंस ऑफ सेल्स बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं पहले क्लीवेज, राइट? आफ्टर दिस व्हाट हैपेंस? आफ्टर दिस क्लीवेज occurs. क्लीवेज मतलब 1 सेल से 2 सेल, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 16, 16 to 32 सेल स्टेज बन जाता है। जैसे ही 32 सेल स्टेज बनता है उसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। दैट इज व्हाट वी कॉल एज ब्लास्टोसिस्ट। नाउ ब्लास्टोसिस्ट, आई हैव टोल्ड यू, ये कितने सेल का स्ट्रक्चर है? ब्लास्टोसिस्ट 32 सेल स्टेज का स्ट्रक्चर है, राइट? अब जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ये क्या करता है? ये फीमेल के यूट्रस में जाकर अटैच हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। दिस इज व्हाट वी कॉल एज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब है जैसे ही 32 सेल स्टेज का स्ट्रक्चर बनेगा, वो यूट्रस की अंदर वाली वॉल में, दैट इज इंडोमेट्रियम के अंदर जाके अटैच हो जाएगा, और अब हम इसको बोलेंगे एम्ब्रियो, राइट? नाउ आफ्टर इम्प्लांटेशन इट विल ग्रो फर्दर। अब ये एम्ब्रियो फर्दर ग्रो करेगा। 9 मंथ्स का जेस्टेशन पीरियड होता है ह्यूमंस का, तो 9 मंथ्स के लिए फीमेल की बॉडी में ग्रो करेगा। इस पीरियड को हम बोलेंगे जेस्टेशन और जेस्टेशन पीरियड। और जैसे ही एक फुल्ली फॉर्म्ड फीटस की फॉर्मेशन हो जाएगी, व्हाट विल टेक प्लेस? पार्चुरेशन विल टेक प्लेस। क्या हो जाएगी? पार्चुरेशन हो जाएगी, दैट इज डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड विल टेक प्लेस। तो ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। चलिए आगे चलते हैं। ये सब गैमेट फॉर्मेशन से पहले हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स देखेंगे, दोनों के, मेल के भी और फीमेल के भी। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। First of all, let us see what does male reproductive system consist of. मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है? सबसे पहले मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं टेस्टिस, राइट? सबसे पहली बात ये आती है कि इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहते हैं? जब भी हम ये टर्म स्टडी करेंगे, चाहे मेल में चाहे फीमेल में, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम होता है गैमीट बनाना, क्योंकि ये गैमीट की फॉर्मेशन करता है, इसीलिए हम इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी काम क्या है? गैमीट बनाना, राइट? सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, व्हाट इट डज इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म्स बनाएगा और इसके अलावा एक हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, राइट? अब बात आती है कितने टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं? टेस्टिस आर प्रेजेंट इन पेयर, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये बात की हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की। इसके बाद इसके पास होती हैं एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी डक्ट्स, इनको एक्सेसरी क्यों बोलते हैं? एक्सेसरी इज समथिंग जो बना नहीं रही है, फॉर्मेशन नहीं कर रही है गैमेट की, लेकिन उसको ट्रांसफर करने में हेल्प कर रही है, ठीक है? तो इसलिए ये टर्म आया एक्सेसरी, ठीक है? एक्सेसरी डक्ट्स की सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी सीक्वेंस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो सबसे पहले टेस्टिस पे फिर स्टार्ट होती है हमारे पास रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस, फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाती है वासा एफ्रेंशिया, then we have epididymis, then we have vas deferens,
And finally we have what urethra, right? So ये हमारे पास ducts हैं, इसके सीक्वेंस क्वेश्चन में पूछा जाता है. It starts with ready testis. टेस्टिस से बेसिकली जो स्पर्म्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं? रेडी टेस्टिस में. वहां से जाते हैं वासा डिफरेंशिया में, फिर एपिडिडाइमिस में जाते हैं, फिर जाते हैं वास डिफरेंस में जिसको हम वासा डिफरेंशिया भी कहते हैं, एंड देन इट गोज टू द यूरेथ्रा विच इज द कॉमन ओपनिंग फॉर बेसिकली sperm and urine in males, right? And there is another name for vasa efferentia also. Vasa efferentia का एक और नाम भी होता है. वासा एफरेंशिया को हम एफरेंट डक्ट्यूल भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज इफरेंट डक्ट्यूल. ठीक है, तो हमने बात कर ली मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, एक्सेसरी डक्ट्स प्रेजेंट है. सेक्स और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन स्पर्म बना रहा है, डक्ट्स उसको ट्रांसफर कर रही हैं आगे. ठीक है, इसके अलावा दो चीजें और होती हैं. क्या होती हैं वो दो चीजें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर? वो होते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया. अब तीन टाइप के हमारे पास एक्सेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं मेल्स के अंदर. दीज आर सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, and the last one is bulbourethral gland. Which is also known as what? Copper's gland. इसी को हम Copper's gland भी कहते हैं. ठीक है, तो अब क्या काम करते हैं? ये तीनों ग्लैंड्स ही सर्टेन सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं. अब स्पर्म्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अकेले नहीं जा सकते बिकॉज वहां का जो पीएच होता है, स्पेसिफिकली विजाइना का जो पीएच होता है, इट इज स्लाइटली एसिडिक. तो स्पर्म अगर अकेले जाएंगे तो वहां पर किल हो जाएंगे. अलॉन्ग विद इट उनको बहुत बड़ी ट्राइजेक्टरी, बहुत लंबी ट्राइजेक्टरी कवर करनी होती है, इसलिए उन्हें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट भी होती है. सो अब उनको प्रोटेक्ट करने का और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करते हैं? ये ग्लैंड्स करते हैं. तो ये क्या रिलीज करते हैं? बेसिकली दे रिलीज फ्रक्टोज, calcium ions and certain enzymes. ये भी एक previous year question है, right? That what is the function of these glands? ये क्या रिलीज करते हैं? फ्रक्टोज रिलीज करते हैं, कैल्शियम आयन रिलीज करते हैं और कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो कि स्पर्म्स को हेल्प करते हैं नरिशमेंट में आगे मूव करने में, राइट? सो अब बेसिकली बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया की. दैट इज व्हाट वी कॉल हैज पीनस, राइट? पीनस को एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहते हैं. और ये क्या करता है? ये बॉडी से बेसिकली आउटसाइड मूव कराता है. किसको? स्पर्म्स को. अब मैं बार बार बात कर रही हूँ कि स्पर्म्स अकेले नहीं जाते, तो कौन जाता है स्पर्म के साथ? स्पर्म के साथ बेसिकली जाता है सेमिनल प्लाज्मा, राइट? राइट, स्पर्म के साथ बेसिकली सेमिनल प्लाज्मा जाता है और इनको हम एक साथ क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं एक साथ सीमेन. और यही सेमिनल प्लाज्मा रिलीज कर रहे थे आपके एक्सेसरी ग्लैंड्स, राइट? सो सेमिनल प्लाज्मा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं? अभी हमने देखा है, दे आर फ्रक्टोज, कैल्शियम आयंस एंड सर्टेन एंजाइम्स, राइट? अब ये जो सीमेन होता है बेसिकली यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर जाता है, फिर यूरेथ्रल मीटस दैट इज द ओपनिंग ऑफ द पीनस, उसके थ्रू आउटसाइड द बॉडी मूव करता है. अभी मैं आपको डायग्रामेटिकली भी शो कर रही हूँ दैट व्हाट इज हाउ डज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लुक लाइक. तो अभी मैंने क्या ड्रॉ किया? ये मैंने ड्रॉ किया स्क्रोटल पाउचेस, क्योंकि टेस्टीज कहाँ लाई करती हैं? ये स्क्रोटम के अंदर लाई करती हैं, राइट? अब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्क्रोटम. स्क्रोटम आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. बेसिकली पेल्विस रीजन में टेस्टीज प्रेजेंट है. अगर बेसिक जिसको कहते हैं हम इन बिटवीन द थाइज, राइट? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द पेल्विस रीजन.
ठीक है, 2 स्क्रॉटल सैक्स है मेल के पास और हर स्क्रॉटल सैक के अंदर एक टेस्टिस प्रेजेंट होती है। टोटल एक मेल के अंदर 2 टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। अभी उसका स्ट्रक्चर डिटेल में देखते हैं। ये मैंने एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। अब हर टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हर टेस्टिस के अंदर सर्टेन लोब्यूल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, राइट। इनको हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, बेसिकली कंपार्टमेंट्स होते हैं जो कि फर्दर डिवाइडेड होते हैं। हमसे कोई पूछे तो कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो देयर आर 250 कंपार्टमेंट्स, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट इन वन टेस्टिस, राइट। कितने होते हैं ये, 250 पर टेस्टिस रादर, ठीक है। इसके बाद इसमें स्पर्म्स की फॉर्मेशन हुई, उसके बाद वो कहां जाएंगे, वो इस रीजन में जाएंगे जिसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं रेटेटेस्टिस, ठीक है। यहां से जाएंगे रेटेटेस्टिस के अंदर, ऑलराइट। अब रेटेटेस्टिस के बाद यहां पर मैं ड्रॉ कर देती हूं। ठीक है, सो बेसिकली एक बार मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ डायग्राम में मैंने क्या बनाया है। तो वी स्टार्टेड विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर 2 स्क्रोटल सैक्स प्रेजेंट है। इन द पेल्विस रीजन इट इज प्रेजेंट, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। 2 मैंने स्क्रोटल सैक्स ड्रॉ किए, हर स्क्रोटल सैक के अंदर एक टेस्टिस बनाई है, ठीक है। तो ये जो हमें टेस्टिस दिख रही है, इसके अंदर जो कंपार्टमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। कितने होते हैं ये, 250 पर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। इसमें स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, उसके बाद वो कहां जाएंगे, उसके बाद वो जाएंगे यहां पर इस रीजन में जिसको कहते हैं रेटेटेस्टिस, ठीक है।
फर्दर दे विल गो टू व्हाट, दे विल गो टू वासा एफरेंशिया। ठीक है, उसके बाद ये कहां जाएंगे, मैच्योर होने के लिए जाएंगे एपिडिडाइमिस के पास। ये जो आपको येलो कलर में दिख रहा है, दिस रीजन इज एपिडिडाइमिस। यहाँ पर मैच्योरेशन होती है स्पर्म्स की और ये आगे फर्दर ट्रांसपोर्ट होंगे वाया वास डिफरेंस। ठीक है, ये हमें वास डिफरेंस दिख रही है जो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से कॉइल होते हुए आ रही है, उसको ओवर से बेसिकली लूप करती है। और यहां पर मैंने आपको ग्लैंड्स दिखाए हैं। सो सबसे पहले कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, देयर इज सेमिनल वेसिकल। ठीक है, सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास कौन सा ग्लैंड होता है, वी हैव प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल आपको दिख रहा है पेयर में प्रेजेंट है, सो देयर इज अ पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल यूनिट प्रेजेंट होती है, एक ही है ये हमारे पास। और उसके बाद फिर यहां पर फिर से पेयर में जो ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। और इसी को हम पॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे टेस्टिस यहाँ पर प्रेजेंट है, सिमिलरली यहाँ पर भी प्रेजेंट होगी। और ऐसे ही बेसिकली रेडिटेस्टिस भी एग्जिस्ट करेगी, वासा एफरेंशिया भी, एपिडिडाइमिस एंड देन वास डिफरेंस से कॉइल होते हुए यहाँ पर अटैच हो जाएगी टू दिस पर्टिकुलर ग्लैंड, दैट इज व्हाट वी कॉल एज सेमिनल वेसिकल। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं एक बार एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, जिसे हम पीनस भी कहते हैं। This is the external genitalia or what we call as the penis, right? अब इसके अंदर यहाँ पर जैसे कि हमें दिख रहा है कि ये जो मैंने टिश्यू दिखाया आपको, इसको कहते हैं इरेक्टाइल टिश्यू। When there is sexual excitation, उस टाइम पे क्या होता है, there is blood that gets filled in the erectile tissue. erectile tissue के अंदर क्या होता है, blood accumulate हो जाता है, जो उसकी हार्डनिंग में हेल्प करता है। और यहाँ पर जो हमें एक डक्ट जाती हुई दिख रही है, इस डक्ट को हम कहते हैं यूरिथ्रा। यूरिथ्रा इज अ कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एंड यूरिन इन मेल। दोनों के लिए कॉमन पैसेज है, लेकिन एक टाइम पर एक ही चीज डिलीवर होगी, या तो स्पर्म आउटसाइड द बॉडी जाएंगे और सीमेन आउटसाइड द बॉडी जाएगा, या फिर यूरिन आउटसाइड द बॉडी जाएगा। और इसकी ओपनिंग को, पीनस की ओपनिंग को हम कहते हैं यूरिथ्रल मीटस। So this was all about the structure of male reproductive system. ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर है। मैं एक बार सम अप कर देती हूँ कि दो हमारे पास मेल्स में बेसिकली दो स्क्रॉटल सैक्स प्रेजेंट है। हर स्क्रॉटल सैक के अंदर एक टेस्टिस है। टेस्टिस से फिर स्पर्म्स वास डिफरेंस के थ्रू कहाँ जा रहे हैं, आउट एक्सेसरी ग्लैंड से पास होते हुए, उनसे फ्रक्टोज, कैल्शियम आयन और सर्टेन एंजाइम्स लेते हुए यूरेथ्रा से आउटसाइड द बॉडी जाते हैं। ठीक है, अब एक बार देखते हैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द टेस्टिस। राइट, वी आर सपोज टू सी द
transverse section of testes. ठीक है, तो अगर ये टेस्टिस है, ठीक है, और अगर मैं इसका एक क्रॉस सेक्शन कट करूं और इसको डिटेल में देखूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स देखने को मिलेंगे, है ना। अभी हमने डिस्कस किया था कि कितने टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हैं, तो वी हैव स्टडीड दैट वी हैव लाइक इन वन टेस्टिस, एक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हैं, 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स आर देयर, और हर टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर 1 to 3, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। हर टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर कितने? बेसिकली 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम 3 लेके चले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बेसिकली एक टेस्टिस के अंदर 250 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। कह सकते हैं हम ये दैट इन ईच टेस्टिस approximately 750 seminiferous tubules are present। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने सबसे पहले एक टेस्टिस देखी, ठीक है, एक टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन कट किया। अब उस क्रॉस सेक्शन में 250 कंपार्टमेंट्स हैं, 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हैं। अब ये हमारे पास अगर टेस्टिकुलर लॉब्यूल है, एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल है, अगर मैं इसको फर्दर देखूंगी एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल को, तो हमने बात की इसके अंदर 1 से 3 1 to 3 क्या मिलेंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये मैंने क्या ड्रॉ किए हैं? दीज आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, राइट। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आसपास जो स्पेस होता है, इस स्पेस को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इस स्पेस को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और इस स्पेस में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन सेल्स को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स। इनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स। इनका काम क्या होता है? बेसिकली टू प्रोड्यूस दी हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं? टेस्टोस्टेरॉन। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर फर्दर 2 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इट हैज 2 टाइप्स ऑफ सेल्स present in it. Now let us see what are the 2 types of cells present in seminiferous tubules. तो हम अगर एक seminiferous tubule लेते हैं, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? बेसिकली 2 टाइप के सेल्स। कौन कौन से सेल्स होते हैं? एक तो होते हैं सर्टोली सेल्स और एक होते हैं मेल जर्म सेल्स। अब क्या क्या होते हैं? मेल जर्म सेल्स को ही हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया और द मेल जर्म सेल। यही आगे जाके क्या बनाएगा? स्पर्मेटोजोआ बनाएगा और स्पर्म की फॉर्मेशन करेगा बेसिकली। और सर्टोली सेल्स को ही हम नर्स सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग स्पर्म के लिए। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी आर डन विथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीटली स्टडी कर लिया। अब 2 पॉइंट्स जो इसके अंदर बचे हैं वो ये है, व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ टेस्टिस एंड व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटल सैक। अगर हम टेम्परेचर की बात करें
हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, राइट, लेकिन स्क्रोटल सैक का जो टेम्परेचर होता है इट इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो अराउंड 34 डिग्री के 33.5 34 के अराउंड स्क्रोटल सैक का टेम्परेचर होता है। क्यों होता है? क्योंकि हाई टेम्परेचर अगर होगा तो स्पर्म्स वहां पर किल हो जाएंगे। तो स्पर्म के फॉर्मेशन के जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, राइट। So basically we have talked about temperature, now talking about length and width of testes. जो testes की width होती है it is around 2 to 3 centimeter and the length is around 4 to 5 centimeters. Okay, now let us move ahead to female reproductive system. अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगेन फीमेल्स में भी ये कहाँ प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन पेल्विस रीजन, मेल्स में भी ये पेल्विस रीजन में प्रेजेंट था, फीमेल में भी ये पेल्विस रीजन में प्रेजेंट है। अब क्या क्या पार्ट्स होते हैं? सबसे पहले बात करेंगे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो फीमेल्स में होता है दैट इज ओवरी। मेल्स में टेस्टिस था, फीमेल में ओवरी है। ये भी पेयर में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, एंड दे आर हेल्ड अपॉन, वो बेसिकली अपनी पोजीशन पे रखी हुई होती हैं बाय द हेल्प ऑफ सर्टेन लिगामेंट्स कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहते हैं इसको? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या बना रहा है? गैमीट बना रहा है, गैमीट की फॉर्मेशन कर रहा है। गैमीट क्या है हमारे पास? ओवम गैमीट प्रेजेंट होता है फीमेल के केस में, ठीक है। तो फिर से इसका काम क्या हो रहा है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का? द फंक्शन इज टू प्रोड्यूस ovum or egg, and the another function is to produce hormones estrogen and progesterone, right? ये कौन करती है? ओवरी करती है। Now there is a catch over here. मेल्स में स्पर्म की फॉर्मेशन प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है, लेकिन फीमेल्स में oogenesis प्रीनेटल स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ ओवम स्टार्ट्स एट द प्रीनेटल स्टेज व्हेन इट इज इनसाइड द वूम, ठीक है। सो इट इज अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन आल्सो, इट कैन बी आस्क्ड आल्सो एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बाद इसके पास सारी एक्सेसरी डक्ट्स हैं, जिसके अंदर एक्सेसरी डक्ट्स कौन कौन सी हैं? ओविडक्ट हो गया, जिसको हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, देन यूट्रस, देन सर्विक्स, देन वेजाइना। ये सब के सब क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए? दीज आर ऑल दी एक्सेसरी डक्ट्स। क्यों है ये एक्सेसरी डक्ट्स? क्योंकि ये क्या कर रही हैं? ये ट्रांसपोर्ट कर रही है, किसके? ओवम का ट्रांसपोर्ट कर रही है, एग का ट्रांसपोर्ट कर रही है, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसके अंदर हम फर्दर 5 पार्ट्स पढ़ेंगे, दैट विल इंक्लूड मॉन्स, प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमेन एंड ऑल दीस थिंग्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।